आज हमारे सामने शहबाज एपोक नामी यूट्यूब चैनल से ली गई एक बहुत पुरानी और दिलचस्प पर भी हिकायत है। जी, और ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसके पास जाहिरी तौर पर तो सब कुछ था। बिल्कुल, ताकत, दौलत, एक बहुत बड़ी सल्तनत, आप सोचें, हर चीज। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक खलश थी। हाँ, 3 ऐसे सवाल थे जो उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। और ये कोई मामूली सवालात नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो सवालात थे जो इंसान शायद सदियों से खुद से पूछता आया है, और बादशाह उन जवाबात के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक नाकाबिले यकीन ऐलान करवा दिया कि जो भी उन 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे आधी सल्तनत इनाम में मिलेगी। जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी जो कि बहुत खौफनाक थी कि गलत जवाब की सजा मौत होगी। एग्जैक्टली। तो आज हम सिर्फ ये कहानी सुनाएंगे नहीं, बल्कि इसकी गहराई में उतरेंगे। जी, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल इतने अहम क्यों हैं। और क्या इस कहानी का असल पैगाम सिर्फ इन जवाबात में है, या इस सफर में जो उनको हासिल करने के लिए किया गया। चले इसका तज्जिया शुरू करते हैं। जरूर। तो कहानी का आगाज होता है एक भरे शाही दरबार से। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है और हजारों का मजमा बिल्कुल खामोश है। और वो अपने 3 सवाल दोहराता है। पहला सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। एक लम्हे के लिए इन सवालों पर गौर करना चाहिए। ये कोई पहेलियां नहीं है। नहीं, ये फलसफे और नफ्सियात के दायरे में आते हैं। पहला सवाल कद्र यानी वैल्यू के बारे में है, दूसरा इंसानी इरादे और नफ्स के बारे में, और तीसरा हकीकत और वहम के बारे में है। तो इसीलिए दरबार के जो बड़े बड़े आलम थे, दानिश्वर थे, वो सब खामोश थे, क्योंकि उनका जवाब किताबों में नहीं था। बिल्कुल, वो जिंदगी के तजुर्बे में था, और इसी खामोशी को एक कोने से आने वाली आवाज तोड़ती है। हाँ, एक गरीब यतीम नौजवान जिसके कपड़े भी फटे पुराने हैं, वो आगे बढ़ता है। और ये मंजर ही अपने आप में एक कहानी है ना? बहुत बड़ी कहानी है। जहाँ इल्म और ताकत के दावेदार सब चुप हैं, वहाँ वो शख्स बोलने की हिम्मत कर रहा है जिसके पास समाजी तौर पर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। बादशाह भी इसे देखकर थोड़ा तंजिया अंदाज में पूछता है कि तुम क्यों अपनी जान गंवाने आए हो? और नौजवान का जवाब वो कहानी का रुख ही तय कर देता है। जी, वो कहता है, बादशाह सलामत, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। क्या बात है। मैं जीत गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, और अगर हार गया तो मेरे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं। उसका ये कहना कि उसे मौत का डर नहीं, दरअसल यही चीज उसे सबसे ज्यादा निडर और आजाद बना देती है। दुरुस्त। और वो जवाब ढूंढने के लिए 40 दिन की मोहलत मांगता है। तो नौजवान शहर से निकल पड़ता है। 30 दिन तक वो जंगलों में, बस्तियों में, वीरानों में भटकता रहता है। लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब कहीं नहीं मिलता। कहीं भी नहीं। आखिरकार वो थक हार कर एक तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच जाता है। और वहाँ उसे दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। और यहाँ हमें कहानी का दूसरा अहम किरदार मिलता है। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा है। और वो कर क्या रहा है? वो मिट्टी के एक ही प्याले में अपने कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। ये मंजर नौजवान के लिए, जो एक मुहज्जब मुआशरे से आया है, बहुत ही अजीब और नागवार है। वो सोचता है कि ये कोई पागल है, इसे पाकी ना पाकी का भी एहसास नहीं। ये भला मेरे इतने गहरे सवालों का क्या जवाब देगा? यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। ये जो मंजर है, ये बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा। दरवेश का हुलिया और उसका कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये नौजवान के लिए पहला इम्तिहान है। बिल्कुल, मतलब जवाब देने से पहले ही इम्तिहान शुरू हो चुका है। जी, सूफी हिकायतों में मुर्शिद या उस्ताद हमेशा पहले आपके तासुबात को चैलेंज करता है। वो आपको आरामदेह सूरत हाल से बाहर निकालता है। सही। दरवेश का ये अमल नौजवान के गुरूर और उसके समाजी उसूलों पर पहली चोट है। वो देख रहा था कि क्या ये लड़का सिर्फ जाहिरी हुलिये पर इंसानों को परखता है, या इसमें बातें देखने की सलाहियत है। तो जैसे ही नौजवान मायूस होकर वापस मुड़ने लगता है, दरवेश बगैर इसकी तरफ देखे उसे पुकारता है, नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बिना मिले क्यों जा रहे हो? ये लम्हा नौजवान को हिलाकर रख देता है।
बिल्कुल, उसे एहसास होता है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, इसके पास ज़ाहिरी आंखों से ज्यादा गहरी बसीरत है। तो वो दरवेश के पास बैठता है और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है। दरवेश मुस्कुराकर कहता है कि इन मामूली सवालों के लिए जान दांव पर लगा दी। वो कहता है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। वो 2 सवालों के जवाब मुफ्त में देने का वादा करता है, लेकिन आखिरी जवाब के लिए एक भारी कीमत अदा करनी होगी। नौजवान फौरन राजी हो जाता है। और पहला जवाब सामने आता है, दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता। दरवेश कहता है, वक्त। वक्त। गुजरा हुआ एक लम्हा पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये जवाब बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, मतलब हम सब ये सुनते आए हैं, लेकिन एक बादशाह के लिए इसके क्या माने हैं? देखें, यही तो इसका गहरापन है। बादशाह के लिए, जिसकी ताकत हर चीज को कंट्रोल करने पर मबनी है, ये एक याद दहानी है कि कायनात की सबसे कीमती करेंसी उसके इख्तियार से बाहर है। ये ताकत की हुदूद का पहला सबक है। जी, ये जवाब बादशाह को उसकी इंसानी कमजोरी का एहसास दिलाता है। तो नौजवान ये जवाब लेकर बादशाह के पास पहुंचता है और बादशाह इसे फौरन कबूल कर लेता है। 5 दिन बाद वो दूसरे जवाब के लिए वापस दरवेश के पास जाता है। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है? और दरवेश जवाब देता है, नफ्स। नफ्स यानी इंसान की अपनी ख्वाहिशात, उसका गुस्सा, उसका गुरूर। वो समझाता है कि इंसान का नफ्स किसी भी बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। यही नफ्स बादशाहों को फकीर और फकीरों को गुलाम बना देता है। बिल्कुल, लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे तो वो इस पर काबू पा सकता है। जो अपने नफ्स को जीत ले, वही असल सिकंदर है। यहाँ नफ्स का लफ्ज बहुत अहम है। ये सिर्फ ख्वाहिशात यानी डिजायर्स तक महदूद नहीं है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अना यानी ईगो का तस्वुर बहुत गहरा है। हमारी मैं, हमारी खुदी, हमारा तकब्बुर, सब कुछ इसमें शामिल है। तो दरवेश असल में ये कह रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अपने अंदर है। जी, और ये जवाब तीसरे सवाल की कीमत के लिए एक बेहतरीन तमहीद भी है। पहले 2 जवाब ज़हनी थे, फिक्री थे, लेकिन तीसरा जवाब सिर्फ जानने से नहीं मिलने वाला था। बिल्कुल, वो कुछ करने और कुर्बान करने से मिलेगा। बादशाह दूसरे जवाब से भी बहुत मुतासिर होता है। अब आखिरी दिन आ पहुंचा है। नौजवान तीसरे जवाब की कीमत अदा करने के लिए दरवेश के पास पहुंचता है। वो शायद सोच रहा होगा कि दरवेश सोना मांगेगा, चांदी या कोई कीमती चीज, लेकिन दरवेश की कीमत कुछ और ही थी। वो सुकून से एक प्याला उठाता है, उसमें दूध डालता है और अपने कुत्ते के सामने रख देता है। जब कुत्ता आधा दूध पी लेता है तो वो झूठा प्याला नौजवान की तरफ बढ़ाता है और कहता है, मेरी कीमत बस इतनी है कि ये बचा हुआ दूध मेरे सामने पी लो। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। ये एक नाकाबिले तसव्वुर मुतालबा है। नौजवान चीख पड़ता है कि मैं एक इंसान, अशरफुल मखलूकात होकर एक कुत्ते का जूता कैसे पी सकता हूँ? उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ अपने गुरूर की, अपनी शनाख्त की, अपनी बढ़तरी के एहसास की कुर्बानी। और यही तो नफ्स का असल इम्तिहान है। बिल्कुल, सोना या चांदी देना एक बैरूनी कीमत होती, उससे नौजवान की जात पर कोई असर न पड़ता। दरवेश उससे एक अंदरूनी कीमत मांग रहा है। वो उसकी अशरफुल मखलूकात वाली शनाख्त को ही तोड़ना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या ये नौजवान इल्म की खातिर अपनी मैं को मिटा सकता है। ये एक तरह का ईगो डेथ का लम्हा है। दरवेश का लहजा भी बहुत सख्त हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम्हें अपनी मैं इतनी ही प्यारी है तो जाओ और अपनी जान दे दो। ये बहुत सख्त मोहब्बत है, टफ लव जिसे कहते हैं। वो उसे इंतखाब करने पर मजबूर कर रहा है। आखिरकार नौजवान कांपते हाथों से वो प्याला उठाता है, आंखें बंद करता है और एक ही सांस में वो दूध पी जाता है। ये सिर्फ दूध पीने का अमल नहीं है, ये उसके अंदर के गुरूर के बुत के टूटने की आवाज है। इस एक लम्हे में वो पुराना नौजवान मर जाता है और एक नया इंसान जन्म लेता है। और जैसे ही वो ये करता है, दरवेश का रवैया फौरन बदल जाता है। उसकी आवाज में सख्ती की जगह शफकत आ जाती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुझे जलील नहीं, इंसान बनाना चाहता था। जो अपने अंदर के तकब्बुर को मार नहीं सकता, वो कभी हकीकी बादशाहत के लायक नहीं हो सकता। अब जबकि नौजवान का बर्तन खाली हो चुका है, यानी गुरूर से पाक,
तो दरवेश इसमें आखिरी और सबसे गहरा इल्म डालता है। वो तीसरे सवाल का जवाब देता है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है, मौत। इससे कोई नहीं बच सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? जिंदगी। जिंदगी एक झूठ है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, शायद मायूसकुन भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी बेमानी है, बल्कि ये कि जिस जिंदगी को हम सच मानकर उसके पीछे भागते हैं, दौलत, शोहरत, ताकत, वो सब आर्जी है। एक धोखा है। एक धोखा है। वो एक ऐसी चीज है जो आज है, कल नहीं। इस लिहाज से वो एक झूठ है, जबकि मौत एक नाकाबिले तरदीद हतमी सच्चाई है। मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम्हें मरना है। बिल्कुल। ये जवाब सुनकर नौजवान की दुनिया ही बदल जाती है। वो भागा भागा दरबार पहुंचता है और बादशाह को ये जवाब देता है। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, खुशी से ताली बजाता है और उसे फातेह करार देकर आधी सल्तनत उसके हवाले करने का हुक्म देता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। जी, नौजवान आधी सल्तनत लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है, बादशाह सलामत, मुझे ये सल्तनत नहीं चाहिए। जब मैंने ये जान लिया कि मौत ही सबसे बड़ा सच है और ये जिंदगी एक झूठ, तो मैं इस झूठ के लिए इतना बड़ा बोझ क्यों उठाऊं? और ये इस बात का सबूत है कि उसकी तब्दीली हकीकी थी। अगर वो सल्तनत कबूल कर लेता तो उसका मतलब होता कि उसने सबक को सिर्फ याद किया है, समझा नहीं। सल्तनत को ठुकराना ये जाहिर करता है कि वो सबक उसके रूह में उतर चुका है। बादशाह भी इसकी अजमत को पहचान